ये जो केस है इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं। सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं, वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के बाद रखिए। वजह केवल ये एक वेगा बॉन्ड है, ये रोड्स पे रहता और ये बैगिंग करके उस तरह अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। कल नाइट में अराउंड in the morning at around 6 o'clock we got a call that the Durga Mata idol which has been kept in the exhibition ground has been a little bit damaged. The right hand has been broken and the prasad and other items kept at the feet of the idol, they have been scattered. So immediately our team reached the spot, and since morning we have been looking for the evidences. We have checked CCTV footages, and at around 8:15 in the evening we have got one accused. The name of the accused is Krishnaya Gaud. He's aged around 45 to 50 years. He's a native of Nagar Karnool. He's a vagabond. He's roaming on the streets and spending nights on the footpath. And yesterday night at around 9:50, there was one Dandiya program going on the ground, going in this exhibition ground. So he entered at that time, and he slept in the ground. And at around 3 o'clock in the morning, he was feeling hungry, so he came into this pandal looking for some food. And while searching for this some kind of food material, he disturbed the prasadam, and in that the idol got damaged. So and we have been observing that this incident happened because there was negligence on the part of organizer. Whenever anybody keeps any idol, whether during the time of Ganesh or Dashera on a public place, then they have to fill an online intimation form. In that intimation form, they have to give the name of volunteer who will be present round the clock. So in this case, the organizer has given the name of 5 volunteer, but yesterday night at around 3 to 5, there was no volunteer when this incident happened. So there was clearly negligence on the part of organizer. In this incident, we have booked a case against the organizer. And another thing, since morning when this incident was reported, a lot of rumor mongering was happening in social media. A lot of conspiracy theories were floating that basically trying to give it a communal color and vitiate the festive atmosphere in the city. So my request to everybody who is a consumer of the news from social media, or who is putting any information, to do a basic fact check and then only put anything on a public platform. Have you taken any action against those guys spreading like this?
Oh, actually, a lot of people have been putting on information, so to take action against each and everyone is a bit difficult. But specifically, if we find anybody during further investigation, then whatever action is required as per law, we'll take.